उसका मरना हो गया। स्थान दरिया यदि ब्राह्मण आपके नगर में रहता है, आपकी जगह में रहता है, आपने उसको दुत्कार करके भगा दिया तो समझ लो उसका मरना हो गया। ब्राह्मण के शिखा सूत्र को छिन्न भिन्न कर दिया, समझ लो ब्राह्मण का मरना हो गया। जो अपनी शिखा की रक्षा नहीं कर सकता, अपने सूत्र की रक्षा नहीं कर सकता है, कंठी माला चंदन की रक्षा नहीं कर सकता है, ये सब छिन्न भिन्न हो गया, बस समझ लो ब्राह्मण का मरना हो गया। मानो गोविंद ने इशारा किया, अस्तुत्थामा की चोटी है, उस चोटी को काट लो। और जैसे संकेत मिला महाराज अर्जुन ने अस्तुत्थामा की चोटी काटी और चोटी में जो श्रीयुक्त तेजयुक्त जो मणि थी उसको निकाल लिया और धक्का देकर के निकाल दिया। मानो जीते जी अस्तुत्थामा का वध हो गया। आवाज अस्तुत्थामा वहां से चला गया। ये अजर है, मरा नहीं, आज भी भटकता। तो महाराज अर्जुन के द्वारा पुत्रों की संपूर्ण दिया धर्म को करवाया सरस्वती नदी के किनारे। अब इधर महाराज सुखदेव जी वर्णन करते हैं, कुछ समय के बाद महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर धर्मराज युधिष्ठिर को विराजमान किया, राज अभिषेक किया। इसके उपरांत भगवान गोविंद रथारूढ़ होकर के अपने पावन द्वारका के लिए प्रस्थान करने की तैयारी में है। तो अस्तुत्थामा ने देखा अब तो गोविंद अपने द्वारका के लिए जा रहे थे और गोविंद के पास में ही महाराज अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा खड़ी हुई थी। अस्तुत्थामा ने विचार किया, इन्होंने तो हमको श्रीहीन कर दिया, तेजहीन कर दिया, मेरी मणि निकाल ली शिखा के मध्य से, अब हम पांडवों का समूल ही नष्ट कर देंगे, पांडवों की वंश परंपरा ही समाप्त कर देंगे। तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक छोटा सा जीवांश था, छोटा जीव था, वो भी बालक। अस्तुत्थामा ने विचार किया कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए जिससे पांडवों का आगे चलने का वंश ही समाप्त हो जाए। तो उसने महाराज एक अग्नि बाण छोड़ा। और किस लिए? बोले जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है उसके गर्भ में जो बालक है वो नष्ट हो जाए, या उत्तरा ही नष्ट हो जाए इस अग्नि बाण से। जब उत्तरा ही मर जाएगी तो गर्भ में जो बालक है वो तो मर ही जाएगा, इसलिए अग्नि बाण का प्रयोग किया। और जैसे ही उत्तरा ने देखा एक अग्नि बाण मेरी ओर चला रहा है,